हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। यदि आप क्लास 8, क्लास 9 या क्लास 11 के स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। देखिए, जैक बोर्ड परीक्षा 2026 में आप लोग शामिल होने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम्स लिखने वाले हैं। तो देखिए, आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा। आप लोग लगातार जो है कमेंट भी किए हुए हैं, व्हाट्सएप पर भी मैसेज करके पूछ रहे हैं, इंस्टाग्राम पर भी आप लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि सर क्लास 8 वालों का, 9th वालों का और 11th वालों का जो है 2026 में जो है बोर्ड की परीक्षा की तिथि क्या रहने वाला है, यानी बोर्ड की परीक्षा जो है कब ली जा सकती है, कौन से महीने में एग्जाम्स ली जाएगी। और बच्चों, आपका ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, महत्वपूर्ण जो है पॉइंट यहाँ पे आता है, समस्या बनी हुई है कि सर हम लोग का जो एग्जाम्स का पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, एग्जाम्स में जो है सवाल जो है किस प्रकार से पूछे जाएंगे। इसको लेकर आप लोग लगातार जो है परेशान हो रहे हैं। तो आज की यह वीडियो जो है इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, पूरा डिटेल में आपको अच्छे से बताने वाले हैं। तो ध्यान पर जो है इस वीडियो को आप लोग को देखना है और अपने सभी भाई बहनों के साथ इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं मेरे भाई तो आप इसे जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और बच्चों, आप सभी से थोड़ा सा निवेदन है कि आपने अभी तक जो है बोर्ड एग्जाम की तैयारी शुरू नहीं किए हैं तो आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में जो सवाल देखने को मिलेगा थोड़ा सा मॉडरेट रहने वाला है, थोड़ा सा कठिन प्रश्न इस बार देखने को मिलेगा। तो आपको जो है अभी से ही जो है भिड़ जाना है तैयारी में। और आपको भी बता देना है कि जो भी कम समय बचा हुआ है, इस कम बचे हुए समय में भी हम बेहतर तैयारी करके जो है अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। और उसके लिए जो है आपको जो है एबीसी कोचिंग ऐप को जो है जरूरत होगी। आप जो है एबीसी कोचिंग ऐप को जो है प्ले स्टोर पर जाकर के डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे आप जो है बैच में भी ज्वाइन हो सकते हैं, या नहीं तो जो है यूट्यूब पर ही जो है प्लेलिस्ट तैयार किया गया है क्लास 8 वालों का, 9th वालों का और 11th वालों का, हर एक सब्जेक्ट की जो आपको वहां पे वीडियोस मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर के सारे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन उसमें दिया गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी वहां पे जो है वीडियोस पड़ा हुआ है। तो भाई आप उसको देख करके जो है अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर, क्योंकि आप लोगों का लगातार इस पर जो है कई सारे जो है प्रश्न आ रहे थे और बच्चे लगातार इसको लेकर परेशान भी हो रहे थे कि सर क्लास 8 वालों का, 9th वालों का, 11th वालों का जो एग्जाम्स डेट है, यानी कि परीक्षा की तिथि है, वो किस दिन रहने वाला है, कब आपकी जो एग्जाम्स होगी, कौन से महीने में होगी। और एग्जाम पैटर्न को लेकर भी आप लोग परेशान हो रहे हैं। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए बच्चों कि आपका जो एग्जाम्स होगा ना, वो जो है जैक बोर्ड जो है खुद जो है आपका एग्जाम जो है कंडक्ट कराने वाली है, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले इसको समझ लेते हैं पैटर्न के बारे में। उसके बाद हम बताएंगे कि एग्जाम्स आखिरकार जो है कौन से महीने में आपकी ली जा सकती है और तारीख भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसी के आसपास आपका एग्जाम जो है कंडक्ट होगी। देखिए बच्चों, मैं आपको बता दूं कि आपका जो एग्जाम्स का पैटर्न है, ध्यान देंगे कि आपका 2025 तक में आप लोगों का जो बोर्ड एग्जाम्स का जो पैटर्न था वो किस प्रकार से था। देखिए, आपके सारे एग्जाम जो है आपका मार्कशीट पर ली जाती थी, है ना। 8 और 9th और 11th वालों का एग्जाम जो है मार्कशीट पर ली जाती थी। यानी कि बच्चों, आपका जो सारा सवाल था वो क्या था, ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर था, है ना जी। आपका जो एग्जाम्स हो रहा था मार्कशीट पर, और ये पैटर्न क्या था, आपका ऑब्जेक्टिव पैटर्न था, ओनली ऑब्जेक्टिव पैटर्न था। तो अब यहाँ पे देखिए बच्चों, इसको आप समझें, इसमें कितने कितने सवाल जो है पूछे जा रहे थे उसको भी आप समझ लीजिए। देखिए, पहले क्या था बच्चों, क्लास 8 वालों का देखिए मुख्यतः आपका मुख्यतः जो है ना, मुख्यतः कह सकते हैं कि मुख्यतः जो है आप 5 सब्जेक्ट की जो है परीक्षा देते हैं। 5 सब्जेक्ट की क्या करते हैं, आप परीक्षा देते हैं, जिसमें आपका हिंदी आता है, अंग्रेजी आता है, गणित आता है, विज्ञान आता है और सामाजिक विज्ञान आता है, जिसको हम अंग्रेजी में सोशल साइंस कहते हैं। और संस्कृत, आईटी मीडिया, ये सारे क्या है, आपके ऐच्छिक विषय है, यानी एडिशनल सब्जेक्ट है, जिसमें कि बच्चों क्या है कि आपका एग्जाम जो है मुख्य आप जो है कितना, मुख्य जो है आपका जो है मेन 5 सब्जेक्ट है ना, मेन आपका जो है कितने, 5 सब्जेक्ट की आप लोग जो है परीक्षा देते थे, जिसमें ये प्रावधान है कि क्लास 8 के आप विद्यार्थी हैं तो आपको क्या है कि मुख्य जो है आपको 4 सब्जेक्ट में पास होना अनिवार्य है, तभी आपके जो रिजल्ट बनेंगे, तभी जो है आपका रिजल्ट जो है तैयार किया जाएगा, है ना, तभी जो क्या है आपका रिजल्ट जो है तैयार किया जाएगा, अन्यथा आपको जो है फेल कर दी जाएगी। आपको जो है उसी क्लास में जो है रहना होगा और फिर से आपको बोर्ड की परीक्षा देनी होगी, या स्पेशल एग्जाम देकर आप अगली कक्षा के लिए प्रमोट हो सकते हैं, ये प्रावधान है। तो यहाँ पे बच्चों मेन 5 सब्जेक्टों में आपको 4 सब्जेक्ट में पास होना अनिवार्य है। और सभी सब्जेक्ट में क्या है मेरे भाई, सभी सब्जेक्ट में जो आपका टोटल कितना है, आपका 50 जो है क्वेश्चन पूछे जाते थे, यानी कि फुल मार्क, यानी कि बच्चों क्या हो गया, फुल मार्क कितना, तो फुल मार्क जो है एक सब्जेक्ट में 50 अंक था,
है ना। एक सब्जेक्ट में कितना 50 अंक था, तो आपका 5 सब्जेक्ट की जो एग्जाम्स होती थी उसमें कितना हो गया, फुल मार्क्स पूरे ऑल टू ऑल जो है सब्जेक्ट मिलाकर जो है 250 अंकों का जो है आपका फुल मार्क्स जो है होता था, ठीक है। और आपका जो है इंटरनल असेसमेंट इसी में ऐड कर दिए हैं, ठीक है। तो 250 अंकों का जो है आपका एग्जाम्स होता था, जो कि आपका पूरा का पूरा और मार्कशीट पर एग्जाम्स ली जाती थी। ये जो है आपका पहले का था, ठीक है। उसके बाद बच्चों आप यहाँ पे 9th वाले जितने भी बच्चे देख रहे हैं आप समझ लीजिए, इसमें भी आपका मेन कितना है, मेन जो है आपका 5 सब्जेक्ट है, जिसमें आपका जो है मैंने बताया हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान है। आपका जो आपका संस्कृत है, आईटी मीडिया है, या एडिशनल सब्जेक्ट आपने जो है कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट रखा है, वो सारा जो है आपके ऐच्छिक विषय में आ जाता है एडिशनल सब्जेक्ट में। इसमें भी प्रावधान है कि भाई आपको जो है 4 सब्जेक्ट में पास होना होगा, तभी जो है अगली कक्षा के लिए आपको जो है पास किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। और इसमें जो है प्रत्येक सब्जेक्ट में, है ना, प्रत्येक सब्जेक्ट में बच्चों, प्रत्येक विषय में आपका कितना था कि प्रत्येक सब्जेक्ट में जो है 40 अंक का जो है आपका एग्जाम्स होता था, और 10 अंक का जो है आपका इंटरनल असेसमेंट, यानी कितना 50 अंक का जो है आपका एग्जाम्स होता था। जिसमें कि बच्चों आपको क्या होना था, ध्यान से देखेंगे, अगर आप जो है ऑब्जेक्टिव का एग्जाम दे रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव तो भाई आपका मार्कशीट पर ही एग्जाम्स होती थी, लेकिन इसमें पासिंग मार्क्स जो है 33% रखा गया है, ठीक है। और इसमें क्या था, प्रावधान 33% था क्लास 8 में, लेकिन उसमें 4 विषय में अगर पास हो रहे हैं ना, तो आपको अगली कक्षा के लिए जो है प्रमोट कर दी जाएगी। और लेकिन क्लास 9th वालों में क्या है कि आप जो है 4 विषय में आपको पास होना होगा, और साथ ही बच्चों आपका 50 अंक का आपका एग्जाम्स हो रहा है, 50 अंक का जो है आपका एग्जाम्स हो रहा है, तो उसमें क्या है कि 33% अगर अंक लाते हैं तभी जो है आपको अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। ये आपका पैटर्न था, ठीक है। ये टोटल ऑब्जेक्टिव जो है आपकी एग्जाम्स ली जाती थी। अब देखिए क्लास 11 के जितने भी बच्चे देख रहे हैं ध्यान देंगे, अगर आप जो है साइंस के हैं, आर्ट्स के हैं या कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, तो आप जो है मुख्य 5 सब्जेक्ट की एग्जाम्स देते हैं। 5 सब्जेक्ट की आप जो का जो है एग्जाम्स होता है, और जो आपका एडिशनल सब्जेक्ट की जो एग्जाम्स होती है उसका जो रिजल्ट है वो आपके मार्कशीट में जो है ऐड नहीं किया जाता है, ठीक है। यहां तक तो आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। अब देखिए बच्चों, इसमें क्या है कि आपको 5 सब्जेक्ट में आपको जो है पास होना होगा। 5 सब्जेक्ट में क्या होना भाई, आपको जो है पास अंक लाना होगा, तभी जो है आपको जो है अगली कक्षा के लिए जो है प्रमोट किया जाएगा, आपको जो है रिजल्ट तैयार होगी, आपको जो है आगे क्लास के लिए जो है पास किया जाएगा। लेकिन अगर जो है आप इसमें क्या करते हैं, सिर्फ जो है 4 विषय में, 4 सब्जेक्ट में आप जो है पास हो रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, फेल हो जाओगे। तो क्या हो जाओगे बच्चों, आप यहाँ पे फेल हो जाते हो, और जो है उसी कक्षा के में जो है आपको फिर से जो है आपको रहना होता है, पढ़ाई फिर से करनी होती है, और फिर से आपको जो है रिजल्ट जो है मतलब जो है पढ़ाई करके आपको एग्जाम देना होता है। तो ये प्रक्रियाएं थी, है ना। और यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों, इसमें क्या है कि प्रत्येक सब्जेक्ट में क्लास 11th में जो है प्रत्येक सब्जेक्ट में, चाहे वो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो या प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट है, सभी में क्या है बच्चों की आपका जो है 40 जो है क्वेश्चन जो है पूछे जाते थे। यानी कितना, 40 जो है क्वेश्चन आपको पूछे जाते थे, 40 जो है, जो कि आपका प्रत्येक सवाल जो है 1 अंक का होता था, यानी कि फुल मार्क्स, यानी कि क्या हो गया, फुल मार्क कितना हो गया भाई, तो फुल मार्क्स हो गया आपका 40 अंक। तो ये आपका जो है एग्जाम जो है आपका मार्कशीट पर यानी ऑब्जेक्टिव लिए जाते थे, जो कि 2025 तक आपकी जो है एग्जाम्स के पैटर्न है। ये आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। अब देखिए कुछ दिन पहले जो है एक अपडेट के माध्यम से ये जानकारी आई है, जिसमें बताया जा रहा है बच्चों कि जैक जो है 8वीं 9वीं और 11वीं की जो परीक्षा है 2026 की, वो जो है लिखित लिया जाएगा, जिसमें यह बताया जा रहा है बच्चों कि ये जो आपके एग्जाम्स है उसमें आपका जो है ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, और इसमें आपका सब्जेक्टिव भी रहेगा। और जो आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स है, जो आपका मार्कशीट पर एग्जाम्स ली जाती थी, अब ये एग्जाम्स मार्कशीट पर नहीं लिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का जो एग्जाम्स है ये क्या होगा, पूरी तरह से जो है लिखित होगी, जो कि आपका जो है उत्तर पुस्तिका है उस पर आपको जो है लिखित जो है आपको एग्जाम्स देने होंगे। ये जो है चर्चाएं चल रही है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी जो है बात यहाँ पे छुपाई जा रही है, बहुत बड़ी जो है मिस्टेक यहाँ पे जो है हो रही है जैक बोर्ड से भी, क्योंकि उन्होंने यह अभी तक क्लियर नहीं किया है कि अगर हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एग्जाम जो है क्लास 8, 9th और 11th वालों का लेते
लेते हैं तो हम ऑब्जेक्टिव कितना सवाल पूछेंगे उन्होंने नहीं बताया है, सब्जेक्टिव कितना सवाल पूछे जाएंगे ये भी जो है उन्होंने नहीं बताया है। सिर्फ ये कहा है कि हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एग्जाम्स लेंगे और लिखित एग्जाम्स लेंगे। लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं कि आपके जो एग्जाम्स है ना, अब यहां समझिए मेरे भाई, आपके जो एग्जाम्स है वह कब ली जा सकती है? आपके जो एग्जाम्स है वह बच्चों मार्च के अंतिम सप्ताह में शुरू होने को है। मार्च के अंतिम सप्ताह में शुरू होगी, जो कि क्लास 8 और 9th वालों का पहले होगा। उसके बाद क्लास 11th वालों का एग्जाम्स होगा मार्च के लास्ट में, जो कि अप्रैल के पहले सप्ताह तक होने वाला है। अप्रैल के जो है पहले सप्ताह तक जो है यह एग्जाम जो है कंडक्ट की जा सकती है, जहां तक हमें अनुमान लग रहा है। और जहां तक जो है टीचरों से भी हमने बात किया तो वही उन्होंने कहा कि सर क्लास 8 वालों का, 9th वालों का, 11th वालों का जो एग्जाम्स है वो मार्च के लास्ट से शुरू होगा और अप्रैल के फर्स्ट वीक तक ही चलेगा और सारा का सारा एग्जाम जो है बहुत ही तेजी से लिया जाएगा। लेकिन पैटर्न के बारे में कंफ्यूजन अभी भी बना हुआ है, क्योंकि जैक बोर्ड ने ये कहा कि 2026 में हम लोग लिखित एग्जाम लेंगे, लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि हम जो लिखित एग्जाम लेंगे और मार्कशीट पर आपका एग्जाम नहीं होगी, इसमें आपका ऑब्जेक्टिव होगा, फिर लघु उत्तरी होगा, लघु उत्तरी रहेंगे और दीर्घ उत्तरी प्रश्न भी पूछे जाएंगे। और ये बैठक में निर्णय लिया गया है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा है कि ऑब्जेक्टिव में कितने सवाल रहेंगे, सब्जेक्टिव में कितने सवाल रहेंगे। ये काफी जो असमंजसताएं बनी हुई है और इसको लेकर बच्चे काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं, काफी ज्यादा चिंतित हो रहे हैं, क्योंकि उनकी जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी है ना वो ठप बैठा हुआ है। पूरी तरह से जो है उसका स्तर जो है गिर रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से जिस लेवल से वो तैयारी कर रहे थे, है ना, उसका जो है तैयारी का लेवल क्या होता है, डाउन होते जा रहा है। बच्चों आप सभी से ये मेरा आग्रह है, अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे हैं, पूरा तरह से ऑब्जेक्टिव पर जो है फोकस दे रहे थे, तो आप थोड़ा सा ध्यान पे ये रखें कि आप जो है थोड़ा थोड़ा सब्जेक्टिव पर भी ध्यान रखें। सब्जेक्टिव को भी आपको पढ़ते हुए जाना है, क्योंकि जहां तक हमें मालूम है बच्चों, जहां तक हमें अनुमान लग रहा है कि जिस प्रकार से क्लास 10th और क्लास 12th वालों का जो एग्जाम्स पैटर्न था, उन्होंने ये कहा था कि इस बार हम क्या करेंगे, 50 जो है ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे और 30 अंक का सिर्फ सब्जेक्टिव सवाल पूछेंगे। लेकिन पुनः जो है उसी जो है निर्णय को जो है वापस लिया गया और उन्होंने फिर कहा कि नहीं नहीं नहीं, बदलाव नहीं किया जाएगा, पुराने पैटर्न पर ही एग्जाम्स होगी। तो इसी तरह से हम लोग भी अनुमानित कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि जिस प्रकार से समय बीतते जा रहा है और उन्होंने अभी तक क्लियर नहीं किया है, तो आपका जो एग्जाम्स पैटर्न होगा बच्चों 2025 वाले ही एग्जाम पैटर्न पर आपका एग्जाम इस बार 2026 में ली जा सकती है। लेकिन आप जो है ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हैं तो उसके साथ साथ जो है आप सब्जेक्टिव को भी आप लोग पढ़ते रहिएगा। यह नहीं कि सब्जेक्टिव को पूरी तरह से छोड़ देना है, आपको सब्जेक्टिव भी आपको पढ़ते जाना है, ताकि अगर अचानक, क्योंकि बच्चों आपको मालूम है कि जैक बोर्ड जो है कुछ ना कुछ अचानक जो है निर्णय ले लेती है, इसके कारण से क्या होता है, बच्चों का जो मनोबल होता है वो टूट जाता है। और इसके लिए हम भी जो है कई बार जो है सवाल भी उठाए हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पैटर्न अगर चेंज करनी हो, तो अगर जो है कुछ निर्णय लेना हो, तो आप जो है एग्जाम मतलब जब आप सेशन शुरू करते हैं तभी ये बदलाव कर दे, ताकि बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चे अच्छे से जो है प्रेपर हो सके, अच्छे से वो तैयारी कर सके, अच्छे से वो पढ़ाई कर सके। और बीच बीच में इस तरह से नौटंकी हो जाता ना, तो ये अच्छी बात नहीं होती है। बच्चे, अभिभावक, टीचर सारे जो है परेशान हो जाते हैं। तो बच्चों आपको जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें यह लग रहा है बच्चों कि इस बार भी वही होगा, 2025 वाला ही एग्जाम्स का पैटर्न यानी कि ऑब्जेक्टिव पैटर्न को ही दोहराई जा सकती है और आपके एग्जाम्स और मार्कशीट पर ली जा सकती है, क्योंकि समय जो है बिल्कुल कम बचा हुआ है। 3 महीने के बाद आपका जो है एग्जाम शुरू हो जाएगा मैट्रिक, और जो है अगले मंथ जो है बच्चों आपका रजिस्ट्रेशन की जो है फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। मैट्रिक इंटरमीडिएट वालों को तो पता है ना कि 15 नवंबर से आपका एग्जाम फॉर्म शुरू हो जाएगा और जो कि 15 दिसंबर तक 1 महीने तक जो है आपको समय दिया गया है। तो वही अनुमानित है बच्चों कि आपका इस बार जो एग्जाम्स होगी वो मार्कशीट पर ही ली जा सकती है। अब देखिए आगे बदलाव अगर होती है तो जल्द से जल्द इसको लेकर जो है जैक बोर्ड जो है अपडेट करें, ताकि बच्चे जो है अच्छे से तैयारी कर पाए। इस वीडियो को जो है अपने सभी बच्चों के साथ शेयर करने के साथ साथ जो है इतना शेयर करें ताकि जैक बोर्ड के पास पहुंचे और वो जो है जल्द से जल्द आपके एग्जाम पैटर्न पर
चर्चा करें और बात रखें कि किस प्रकार से आपकी एग्जाम्स ली जा सकती है। जो समस्याएं पैदा हुई है, जो असमंजसताएं बनी हुई है, कंफ्यूजन अभी पैदा हुआ है कि ऑब्जेक्टिव होगा कि सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों होगा, यह पूरी तरह से क्लियर करें। लेकिन हमारी बात माने तो बच्चों ऑब्जेक्टिव ही आपका एग्जाम हो सकती है, जहां तक मुझे अनुमान है। तो चलिए बच्चों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।